हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञानियर। दोस्तों IUGR ये प्रेगनेंसी में बहुत कॉमनली यूज होता है। अगर कोई महिला प्रेग्नेंट है तो उसको जरूर से इसके बारे में समझना चाहिए कि ये कंडीशन ऐसी दोस्तों इसमें बहुत ज्यादा रिस्की होती है और ये आपको पता होना जरूरी है। ठीक है, तो प्रेगनेंसी के टाइम पे महिलाओं को बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन आते हैं, उसी में से एक कॉम्प्लिकेशन है दोस्तों IUGR। इसको समझेंगे। वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इंस्टाग्राम फेसबुक पे फॉलो नहीं किया तो कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे IUGR का मतलब होता है इंट्रा यूटेराइन ग्रोथ रेस्ट्रिक्शंस। मतलब कि बच्चा जब पेट में होता है मां के तो उसकी ग्रोथ में रेस्ट्रिक्शंस आ जाते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा कई बच्चे ऐसे होते हैं कि ग्रोथ अच्छे से नहीं हो पाती है या प्रीमेच्योर बर्थ हो जाती है, बहुत जल्दी पैदा हो जाते हैं, या गर्भ में मतलब कह सकते हैं कि 9 महीने 7-8 महीने तक जितनी ग्रोथ बच्चे की होना चाहिए, जब आप सोनोग्राफी कराते हैं उसका हेड सर्कमफेरेंस या उसकी फेमर बोन, उसकी पैर की हड्डी जो भी जिस तरह से बढ़ना चाहिए उस तरह से नहीं बढ़ पा रही है। तो ये क्यों होता है? बच्चा पेट में है मां के, जो नॉर्मल बच्चे पैदा होते हैं वैसे ही होना चाहिए, लेकिन कई बच्चों में ऐसा होता है कि उनकी ग्रोथ रुक जाती है। इसी कंडीशन को बोलते हैं दोस्तों IUGR। अब ये होता क्यों है इसको समझ लो। इसके कई सारे कारण होते हैं। पहला तो है मैटरनल कारण। मैटरनल कारण मतलब कि माँ की गलती की वजह से, हालांकि गलती नहीं कह सकते लेकिन माँ की वजह से बोल सकते हैं। भाई माँ को, जो महिला प्रेग्नेंट है हो सकता है उसको डायबिटीज की समस्या, उसको मोटापा हो, ओबेसिटी की प्रॉब्लम हो, या स्मोकिंग शराब पीती हो महिला, या किसी तरह की ब्लड प्रेशर थायराइड की समस्या है तो ये प्रॉब्लम देखी जा सकती है। ठीक है, या महिला एनीमिया हो, महिला को खून की कमी हो तो बच्चे में भी जाहिर सी बात होगी। ठीक है, तो ये सारी चीजें महिला के ऊपर डिपेंड है। अगर आप महिला प्रेग्नेंट हैं तो आपको जरूर से अपने सेहत का ध्यान रखना चाहिए तो किसी भी तरह की कमजोरी आपके शरीर में ना आए। ठीक है, दूसरा कारण होता है दोस्तों फीटस। ठीक है ना, फीटस कॉज बोल सकते हैं। जो बच्चा है उसी के अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, जैसे कि कंजेनाइटल डिसऑर्डर, जेनेटिकल डिसऑर्डर कह सकते हैं, क्रोमोसोमल। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनके अंदर क्रोमोसोम्स में कुछ ऐसे वेरिएशन आ जाते हैं, कुछ ऐसे म्यूटेशन हो जाते हैं, कह सकते हैं कि कुछ बदलाव आ जाते हैं, जिस वजह से बच्चे का बोलते हैं कि दिमाग नहीं बढ़ पाता है या उसके अंग ग्रो नहीं कर पाते हैं। ठीक है ना, तो ये एक किसी के हाथ में नहीं है। एक क्रोमोसोमल कह सकते हैं, कंजेनाइटल बीमारियां होती हैं जो बच्चे के साथ होती हैं। ऐसे बच्चे अगर पैदा हो जाते हैं तो उनका ब्रेन का विकास जल्दी नहीं हो पाता है, डेवलपमेंट बहुत जल्दी नहीं होता है। ठीक है, तीसरा कारण दोस्तों प्लेसेंटल कॉजेस। भाई देखो, बच्चा जब मां के गर्भ में है तो उसके लिए ऑक्सीजन, खाना, उसका ब्रेस्ट, ये सब कौन कंट्रोल करता है? प्लेसेंटा, जो एक आप देखते हैं नली जैसे संरचना होती है, अपरा बोलते हैं हिंदी में, अपरा। तो ये जो प्लेसेंटा है दोस्तों, इसमें भी कई बार कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से, कुछ कारणों की वजह से इसमें ये क्या होता है कि प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है बच्चे को, प्रॉपर ब्लड नहीं मिल पाता है। तो ऑक्सीजन, ब्लड, ये फूड बोल सकते हैं, तो बच्चे को पोषण नहीं मिल पाता है तो बच्चा कमजोर रह जाता है। ये सारी चीजें हैं। और ये जो दोस्तों IUGR है दोस्तों, दो टाइप का होता है, एक सिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल में क्या होगा कि बच्चा दिखेगा प्रॉपर, आपको दिखेगा कि भाई इसका सिर का साइज नहीं बढ़ा है, इसकी हड्डियां प्रॉपर नहीं बढ़ पाई हैं। एसिमेट्रिकल में क्या होता है दोस्तों कि जो है बच्चा जो है दोस्तों, इसकी ग्रोथ दिमागी तौर पर रुक जाती है। एसिमेट्रिकल में बच्चा जो है दोस्तों नॉर्मल बच्चों जैसा नहीं रहता, उसका IQ कमजोर हो सकता है। तो ये जानना बहुत जरूरी है। अब अपन ने IUGR के बारे में क्यों समझा, कंक्लूजन क्या निकलता है। देखो, अगर महिला प्रेग्नेंट है तो समय समय पे सोनोग्राफी कराएं, ज्यादा भी ना कराएं, क्योंकि आजकल तो बहुत बड़ा धंधा बना रखा है, हर 2 महीने में कराते हैं आजकल डॉक्टर, जो कि गलत है। आप 6 महीने में एक बार जरूर से कराएं, 3 महीने मैक्स आप सोनोग्राफी कराएं, बच्चे को देखें, फीमर की जो बोन होती है, हेड सर्कमफेरेंस, उसमें लिखा होता है HS FS लिखा होता है, उनको देखें वो सही है या नहीं है, तो बच्चे की ग्रोथ आपको पता चलेगी। और अगर बच्चा ग्रोथ नहीं कर रहा है तो फिर उसको जल्दी से प्रीमेच्योर बर्थ होती है, मशीन में रखना पड़ता है। ये सब नॉर्मल बातें आप जानते हैं। करना क्या है, महिला को अपनी तरफ से कोई कमी नहीं रखना है, अच्छा बढ़िया डाइट लेना है, आयरन रिच फूड लेना है और प्रोटीन रिच फूड लेना है, ताकि बच्चा सेहत रहे। और योगा, एक्सरसाइज, ये सब करते रहना है। आजकल तो बहुत बड़ा मिथ ये है कि महिला को बोलते थे आराम ही करो आप, ऐसा नहीं होता है। इतना आराम करने की जरूरत नहीं है। लोगों ने आजकल बहुत बड़ा वो बना रखा हुआ कि सोने दो, काम ही मत करो, 5 किलो से ज्यादा वजन ही मत उठाओ। ये सब बकवास बातें हैं। ठीक है ना, तो पहले के समय में बच्चे पैदा होते थे, महिलाएं खेतों में काम करती थी, कुछ नहीं होता था। ठीक है, तो आपके शरीर को थोड़ी बहुत फिजिकल एक्टिविटी तो करना ही पड़ेगी, अदरवाइज आपका शरीर
जो है स्ट्रेंथ नहीं आ पाएगी। तो जरूर से आप अच्छी डाइट लें और समय समय पे चेकअप कराएं। अगर किसी तरह का कोई एबनॉर्मलिटी है तो उसको जल्द से जल्द ठीक किया जा सकता है। तो वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कर सकते हैं, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह के मेडिकल वीडियोस देखने के लिए, बीमारियां, दवाइयों की जानकारी के लिए। तो मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। जब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।